मैं डॉक्टर गुंजन और हमारे गायनी इनफर्टिलिटी टॉक सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस कब कब करवाने चाहिए। ये जानना आपके लिए इस समय इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस कोरोना पैंडमिक के समय आप जब भी बाहर निकलते हैं तो एक रिस्क ऑफ इन्फेक्शन तो हमेशा ही रहता है। तो अगर आपको पहले से पता होगा कि आपको कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं तो आप अकॉर्डिंगली अपने डॉक्टर का विजिट और अपने टेस्ट प्लान कर सकते हैं। अब हमारे पिछले प्री कंसेप्शनल केयर वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन हमें प्रेगनेंसी प्लान करते समय ही करवा लेना चाहिए। तो उनमें से कुछ इन्वेस्टिगेशन तो ऐसे हैं जो आपने एक बार अगर करवा लिया तो आपको दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा भी और टेस्ट हैं जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान करवाने चाहिए। अब ये कौन कौन से टेस्ट हैं? नंबर 1, ब्लड ग्रुप। इसका रेलेवेंस जैसे हमने पहले भी बात किया था, अगर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है यानी RH नेगेटिव है आप, तो आपको प्रेगनेंसी के समय एक और टेस्ट कराने की ज़रूरत है जिसे हम इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट कहते हैं। और प्रेगनेंसी के 28वें हफ्ते पे आपको एक टीका लगना ज़रूरी है जिसे एंटी-डी कहते हैं। दूसरा HPLC, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इससे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि फीमेल कहीं थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया जैसे बीमारियों की कैरियर तो नहीं है, और अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है उनको तो हम हस्बैंड में भी हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं, और इससे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि जो होने वाला बच्चा है उसमें ये बीमारी होने का कितना रिस्क है। और तीसरा रुबेला IgG, ये डिटरमाइन करता है कि फीमेल को पहले से रुबेला का वैक्सीन मिला है या नहीं, क्योंकि ये आपके बच्चे को रुबेला नाम के खतरनाक इन्फेक्शन से बचाता है जिसके कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं प्रेगनेंसी में। तो ये 3 टेस्ट अगर आपने पहले करवा रखे हैं, प्रेगनेंसी से पहले करवा रखे हैं, तो इनको प्रेगनेंसी में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम वो टेस्ट डिस्कस करेंगे जो एक बार प्रेगनेंसी डायग्नोज होने पर कराने चाहिए। नंबर 1, CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये हमें बताता है बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल, TCDC के वैल्यूज़। हीमोग्लोबिन ये बताता है कि आपके शरीर में कोई खून की कमी तो नहीं है। नॉर्मली हीमोग्लोबिन की वैल्यू 12 से 14 के बीच होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 11 से कम होती है तो हम कहते हैं कि फीमेल को अनीमिया है और इसे ट्रीट करते हैं हम प्रेगनेंसी में। आयरन टैबलेट्स देकर, खाने में इम्प्रूवमेंट करके हम इसको करेक्ट करते हैं। TCDC ये हमें बताता है कि आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा है, और अगर ऐसा आता है, अगर TCDC में हमें लगता है कि आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन चल रहा है तो हम उसकी वजह ढूंढते हैं और फिर उसको ट्रीट करते हैं। अब अगर प्रेगनेंसी की शुरुआत में हीमोग्लोबिन के लेवल्स ठीक आते हैं तो हम हीमोग्लोबिन का लेवल फिर से 28वें हफ्ते और प्रेगनेंसी के 36वें हफ्ते में रिपीट करते हैं। नेक्स्ट है ब्लड शुगर। इसमें हम फास्टिंग और पोस्ट पेरांडियल यानी खाने के 2 घंटे बाद का शुगर करवाते हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम OGTT यानी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं, जिसमें कि फीमेल 3 ब्लड सैंपल्स लेती है, एक फास्टिंग, एक 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के 1 घंटे बाद और एक 2 घंटे बाद। अगर ये वैल्यू सारे नॉर्मल आते हैं तो फिर हम 24 से 28 हफ्ते के बीच में इस OGTT को फिर से रिपीट करते हैं, और अगर ये वैल्यूज अब नॉर्मल आते हैं तो ये हमें बताता है कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो गया है, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, और इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। थायराइड प्रोफाइल, तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हार्मोन्स के वैल्यूज नॉर्मल होने चाहिए। ये बच्चे के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए प्रेगनेंसी की शुरुआत में थायराइड प्रोफाइल करवाना ज़रूरी है। और अगर आप पहले से थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको हर 4 से 6 हफ्ते पे थायराइड के लेवल्स रिपीट करने चाहिए। अब कुछ इन्फेक्शंस जिनको कि प्रेगनेंसी में डायग्नोज करना ज़रूरी है, ये सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो माँ से बच्चे में ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो उनके लिए क्या क्या टेस्ट करवाते हैं? एक VDRL सिफिलिस के बारे में बताता है कि माँ को कहीं सिफिलिस तो नहीं है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो माँ को प्रॉपर ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे में इससे बहुत सारी खराबियाँ हो सकती हैं। दूसरा HIV, ये भी वैसी प्रॉब्लम है जो माँ से बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है, तो इसलिए इसको डायग्नोज करना ज़रूरी है, और अगर माँ इसके लिए पॉजिटिव आती है तो माँ को प्रॉपर ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है ताकि ये उसके बच्चे में ना जाए। नेक्स्ट हेपेटाइटिस B,
इसके लिए हम HbS-AG नाम का टेस्ट करवाते हैं और अगर ये पॉजिटिव आता है तो इससे प्रेगनेंसी के दौरान माँ को पीलिया होने का खतरा रहता है और ये माँ से बच्चे में भी ट्रांसमिट हो सकता है। इसलिए ये पॉजिटिव आने पे माँ के डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जरूरी है ताकि हम ये डिटरमाइन कर सकें कि इसका बच्चे में ट्रांसमिट होने का खतरा कितना है। माँ को जरूरत हो तो दवाइयाँ देनी पड़ती हैं और जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे कुछ स्पेशल इंजेक्शंस भी लगते हैं। नेक्स्ट, यूरिन आयरन। ये हमें ये बताता है कि माँ में कोई यूरिन का इन्फेक्शन तो नहीं है। और अगर प्रेगनेंसी के शुरुआत में ये नॉर्मल आता है तो प्रेगनेंसी के 28वें हफ्ते पे यूरिन आयरन को हम फिर से रिपीट करते हैं। ये तो हो गए ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस जो आपको कराने ही कराने हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे टेस्ट हैं जैसे विटामिन B12, विटामिन D3। स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन है तो ये टेस्ट आपको कराने चाहिए ताकि इसकी अगर कमी आए आपके शरीर में तो इसको हम टाइमली रिप्लेस कर सकें। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में कब कब अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है और उनका क्या इम्पोर्टेंस है। थैंक यू। आप अपने क्वेरीज सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और अपॉइंटमेंट या ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए नीचे लिखे लिंक पर क्लिक करें।